नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और सनसनीखेज वारदात की कहानी लेकर। आज की कहानी मित्रों 5 जून 2003 की है। नासिक महाराष्ट्र के पास एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल हो जाता है। अब इस पूरी घटना में सिस्टम का फेल्यूर कहें मित्रों, या फिर पुलिस की कार्यशैली में चूक, जिसमें जिन 6 आरोपियों को दोषी बनाया गया, दरअसल उन 6 लोगों का इस पूरी घटना से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। और आप अपने देश की न्याय व्यवस्था देखिए कि इन 6 लोगों को नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने फांसी की सजा सुना दी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को बदला और इन 6 लोगों को बरी कर दिया। तो मित्रों 5 जून 2003 को नासिक के पास एक परिवार के 7 सदस्यों में से 5 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है। बूढ़ी मां और एक बेटी के अलावा परिवार के सभी 5 लोगों का कत्ल कर दिया जाता है और कातिलों ने घर से कुछ नकदी, कीमती जेवरात और सारी चीजों की लूटपाट भी की थी। अब यह खबर सबके सामने आई मित्रों, मीडिया में यह खबर आई, अखबारों में छपी, तो बड़ा जोर शोर से हंगामा होने लगा। पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने इस पूरे मामले की छानबीन शुरू की। चूंकि घर में 2 चश्मदीद गवाह, मां और वो बेटी मौजूद थे, तो पुलिस ने उन्हीं मां बेटी से पूछताछ की शुरुआत की मित्रों। उन्होंने बताया कि रात में 7 से 8 लोग चाकू और अन्य हथियार लेकर घर में घुसे थे और घर में काफी लूटपाट की और 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने अब इन मां बेटी से पूछा कि उन्हें पहचान सकते हैं आप लोग? तो इन लोगों ने कहा कि हां, अंधेरा जरूर था, लेकिन इन्हें अपराधियों की हुलिया और चेहरा काफी हद तक याद है, क्योंकि जब इस घटना को अंजाम दे रहे थे ये अपराधी, तो इनमें से किसी अपराधी ने अपना चेहरा ढका नहीं था। पुलिस 3-4 दिनों तक मित्रों इस पूरे मामले की तफ्तीश करती रही, दौड़ती भागती रही, दबिश देती रही, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ में जब 3-4 दिनों तक कुछ नहीं लगा, तो पुलिस ने फिर इन मां बेटी को बुलाया और इस बीच में पुलिस के एक आला अधिकारी ने एक प्लान बनाया कि वो नासिक के आसपास लगभग 100 किलोमीटर के अंदर जितने भी अपराधी हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करवाएंगे। और मित्रों फिर पुलिस टीम ने नासिक के आसपास के सभी अपराधियों का एक एल्बम तैयार किया फोटो सहित, और फिर इन मां बेटियों के सामने उस एल्बम को पुलिस ने रखा। काफी देर तक ये दोनों उस एल्बम को देखती रहीं, पलटती रहीं, और फिर इन्होंने उस एल्बम में से 4 लोगों की पहचान की। और ताज्जुब की बात यह थी मित्रों कि जिन 4 लोगों की पहचान मां ने की थी, उन्हीं 4 लोगों की पहचान बेटी ने भी की। अब 4 लोगों की पहचान हो गई, ये मां बेटी घर चली गई। और एक आश्चर्यजनक घटना आप देखिएगा पुलिस की कार्यशैली, कि इन जिन 4 लोगों की पहचान मां बेटी ने की थी, उन चारों लोगों को पुलिस ने आज तक गिरफ्तार नहीं किया। न किसी चार्जशीट में उनका नाम आया, उनका कोई ताल्लुकात ही इस पूरे मामले में नहीं दिखाया गया है। अब क्या दबाव था, क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, पुलिस किस वजह से ऐसा नहीं कर पाई? धीरे धीरे मित्रों समय बीतता जा रहा था और इस पूरे मामले में पुलिस के ऊपर काफी दबाव बन रहा था।
और पुलिस को इस पूरे मामले में कोई सफलता नहीं मिल रही थी। तभी लगभग 9 से 10 दिन बीत चुके होंगे इस पूरे मामले को। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 5 लोगों के इस सामूहिक हत्याकांड में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम अंबादास लक्ष्मण शिंदे, अप्पा शिंदे, राजू महाशिंदे, अंकुश मारुति शिंदे, राजप्पा शिंदे और सुरेश नागू शिंदे हैं। पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा इस बात को बताया कि इन्हीं 6 लोगों ने 5 जून को 5 लोगों की निर्मम हत्या की थी और घर में लूटपाट की थी। अब पुलिस ने मित्रों इन 6 लोगों को उन मां बेटी को भी दिखाया। जब वो दोनों मां बेटी इन 6 की पहचान करने आई तो आश्चर्य देखिए कि पहले उन्होंने 4 लोगों को उस एल्बम से, अपराधियों के एल्बम से पहचाना था और आज वो इन 6 लोगों को कह रही थी कि हाँ यही थे जो उस दिन रात में कत्ल करने आए थे। अब पुलिस के लिए तो मित्रों सारी चीजें बहुत आसान हो गई, क्योंकि 2 जो चश्मदीद गवाह थे वो साफ साफ गवाही दे रहे थे कि हाँ यही 6 लोग हैं और पुलिस ने भी उन्हें पूरी तरीके से अरेस्ट करके और अपराधी घोषित ही कर दिया था अपनी तरफ से। तो मित्रों फटाफट चार्जशीट बनाई गई और इन 6 लोगों को इस पूरे मामले में नामजद करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया। मित्रों असल में मित्रों जिन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था ये सभी बेहद गरीब परिवार से थे मित्रों, और घटना स्थल से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर रहते थे। ये सब दिहाड़ी मजदूर थे मित्रों। इनकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि अगर सुबह इन्हें खाना मिल जाता था तो शाम के खाने का कोई ठिकाना नहीं रहता था। और एक ताजुब की बात यह थी कि ये मजदूर तबके के लोग अपने गांव से बाहर आज तक कभी गए ही नहीं थे। इन्हें पता ही नहीं था कि कैसे बाहर जाना होता है, क्या होता है बाहर, क्या प्रदेश, क्या चीजें। ये कभी अपना गांव छोड़ के बाहर नहीं गए थे। और उन 300 किलोमीटर के ऐसे गरीब लोगों को पुलिस 6 लोगों को उठाकर कहती है कि इन्होंने 300 किलोमीटर दूर जाकर उन 5 लोगों की हत्या की और लूटपाट किया। खैर 5 लोगों की हत्या का मामला था मित्रों, बेहद गंभीर मामला था। तो 3 साल बाद 2006 में पुणे लोअर कोर्ट ने इन 6 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। ये 6 के 6 लोग कोर्ट से गुहार लगाते रह गए मित्रों कि ये निर्दोष हैं, इनका कोई अपराध नहीं है, वो ऐसी किसी घटना के बारे में जानते तक नहीं। लेकिन कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्हें सीधे फांसी की सजा सुना दी गई। खैर लोअर कोर्ट से जब फांसी की सजा हो गई तो ये लोग मित्रों हाई कोर्ट पहुंचे और 9 महीने बाद ही हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया और हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को हीनियस क्राइम करने के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई और 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब मित्रों जब हाई कोर्ट से यह सजा हो गई तो हाई कोर्ट से सजा होने के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और मित्रों 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चलता रहा। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों इस मामले में इन 6 लोगों को खूंखार अपराधी माना। जो हाई कोर्ट ने 3 लोगों को खूंखार माना था और 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इन 6 लोगों को ही खूंखार अपराधी माना और हाई कोर्ट का फैसला बदलते हुए दोबारा 6 के 6 लोगों को फांसी की सजा सुना दी। अब ये सब मित्रों 6 के 6 लोग मौत के खौफ में जेल में जीवन बिता रहे थे
एक एक दिन इनके लिए बहुत भारी था मित्रों। तभी मुंबई के एक एनजीओ को इन लोगों के बारे में जानकारी हुई। जब इस पूरे मामले के बारे में उस एनजीओ को जानकारी हुई तो उस एनजीओ ने इन सभी 6 लोगों की मदद करने का फैसला किया और फिर इन लोगों को कानूनी मदद उपलब्ध करवाने की कोशिश शुरू कर दी। एनजीओ ने मित्रों जब इस पूरे मामले की स्टडी की और फिर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि ये सभी 6 लोग निर्दोष हैं, इन्हें जो पूर्व में फांसी की सजा सुनाई गई है उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। खैर सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों इनकी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली, लेकिन इस केस की सुनवाई में मित्रों फिर पूरे 9 साल लग गए और इन 9 सालों तक इन 6 लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि पता नहीं किस दिन फांसी का फरमान आ जाए और सुबह इनको फांसी दे दी जाए। तो जो इन लोगों की आप कल्पना करके सोचिए कि 13 साल तक ये लोग इस खौफ में जीते रहे कि कल की सुबह पता नहीं ये जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। खैर मित्रों सुनवाई शुरू हुई और तब 3 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की और मार्च 2019 में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों, जिससे पुलिस की कार्यशैली, न्याय व्यवस्था और अन्य तमाम चीजों पर कई सवालिया निशान लग जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबूत और गवाह पेश किए गए मित्रों, और उनमें जो पहला सबूत पेश किया गया मित्रों वो ये था कि पुलिस के जिस आपराधिक एल्बम से, जो पुलिस ने एल्बम बनाया था 100 किलोमीटर के अंदर के अपराधियों का, जब उससे उन 4 लोगों की पहचान उन माँ बेटी ने की थी तो किसी चार्जशीट, किसी जगह, कहीं भी लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उन 4 लोगों की का कोई नाम तक क्यों नहीं आया, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दूसरा सबूत मित्रों, दूसरा सवाल यह था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इन 6 लोगों की पूरी हिस्ट्री पता करवाई तो पता चला कि इनके पास तो मित्रों आने जाने का किराया तक नहीं था इनके घर में, एक टाइम खाने की व्यवस्था नहीं थी और ये अपने पूरे जीवन में कभी अपने गांव से बाहर निकले ही नहीं थे। तो इस स्थिति में कोई 300 किलोमीटर जाकर ऐसी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दे सकता है? भाई उसके लिए उसको ट्रेन में बैठना पड़ेगा, बस में बैठना पड़ेगा, कोई कैब वैब करके जाने की इनकी औकात ही नहीं थी। तो ये सब चीजें कैसे संभव थी कि 300 किलोमीटर जो व्यक्ति कभी अपने घर से बाहर न निकला हो 300 किलोमीटर दूर जाकर इस इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर और बिना किसी को भनक लगे वापस आ जाए। चौथी बात यह थी मित्रों, जो सुप्रीम कोर्ट ने उन दोनों माँ बेटी से पूछी कि जब उस एल्बम में आपने 4 लोगों को चिन्हित किया था कि ये हैं अपराधी, तो आप उस समय गलत थी या जब आपने इन 6 लोगों को कहा कि हाँ यही शामिल थे, आप तब गलत थी? वो शामिल थे या ये 6 लोग शामिल थे? तो मित्रों आप चौंक जाएंगे, जो जवाब उन माँ बेटी ने दिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अंधेरा जरूर था लेकिन उन्हें चेहरा बहुत अच्छे से याद था और उन्होंने जो एल्बम से 4 लोगों की पहचान की थी, उन्हें लगता है कि वही 4 लोग इस पूरे मामले में थे और उन्हीं को पहचाना भी था उन माँ बेटी ने। लेकिन अचानक पुलिस इन 6 लोगों को गिरफ्तार करके लाई और उनसे कहने लगी कि हमने सब कुछ पता कर लिया है। उस दिन पूरी घटना में यही 6 लोग शामिल थे। तो उन माँ बेटी ने भी इसे ही सत्य मान लिया कि हाँ यही रहे होंगे और उन्होंने कह दिया कि हाँ ये घटना में शामिल थे, बाकी उन्होंने इनके चेहरे उस रात नहीं देखे थे। अब मित्रों बारी थी उन पुलिस वालों की
खैर उन्हें भी बुलाया गया, उनसे भी पूछताछ की गई, तो पता ये चला कि इस केस को सुलझाने के लिए, रफा दफा करने के लिए ये पूरा मामला सब इस तरीके कर दिया गया। कितना अफसोसजनक है मित्रों। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारी सच्चाई और ये चीजें आईं, तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोर्ट से बहुत बड़ी गलती हुई है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों अपनी गलती मानते हुए सन 2019 मार्च में इन्हीं सभी 6 निर्दोषों को इस मामले से बरी कर दिया और साथ में महाराष्ट्र सरकार को एक आदेश भी जारी किया, क्योंकि इतने दिनों से ये लोग जेल में बिना किसी अपराध के सजा भुगत रहे थे और इनकी पूरी जिंदगी, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि महाराष्ट्र सरकार इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए नगद देगी और जब तक इनकी जिंदगी पटरी पर नहीं आ जाती है, इन्हें कोई नौकरी नहीं मिल जाती है, ये संभल नहीं जाते हैं, तब तक महाराष्ट्र सरकार 2600 रुपया महीने के हिसाब से हर व्यक्ति को भुगतान करती रहेगी। तो ये थी मित्रों 6 निर्दोष लोगों की 16 सालों तक मौत के खौफ में जेल में गुजरने वाली जिंदगी की असली कहानी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कृपया शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।